जी, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल्स जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसका आज हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने पास कि इसके अंदर हम लोग जो डेटा टाइप और वेरिएबल हमने समझ लिया कि भाई क्या होता है। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं इसके अंदर हम लोग, कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिक्लेरेशन देखी थी कि कोई भी हमें अगर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पर हम जाके ABC करके डिक्लेयर कर लिया करते थे। अब इसकी हमें नीड क्यों होती है? करते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक अमाउंट को प्रिंट करना है जस्ट लाइक 5 में मल्टीपल टाइप की यहाँ पे कोई एक वैल्यू जो कि अनलिमिटेड है। मैं इसको जाके जो मैं करता हूँ डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसका प्रिंट करता हूँ तो मुझे जो है वो इस अमाउंट का प्रिंट मिल जाएगा। ठीक, आपके सामने यहाँ पे इसका व्यू आ रहा होगा, मुझे इसका प्रिंट मिल चुका है। अब मुझे इसका दोबारा से प्रिंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा इसको टाइप करना पड़ेगा। ठीक, प्रिंट एफ करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में दोबारा मैं इसको लिखूंगा कि भाई 5000 जितने मेरे पास जीरो हैं तो मैं इसको लिखूंगा। ठीक, तो मुझसे क्या हुआ, मेरा सा टाइम ज्यादा खर्च हुआ, मतलब मेरा जो टाइम है ज्यादा यूज हुआ मेरा टाइम। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई इस तरह से मेरे पास जो है वो अगर एक मैसेज हो कोई कि बहुत बड़ा मेरे को कोई मैसेज है तो मेरे पास जो है वो मुझे बार बार पूरा का पूरा मैसेज टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखवा दूं कि भाई, जैसे कि मैं यहाँ एक मैसेज लिख दूं कि भाई हेलो, दिस इज मी एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब मुझे दोबारा प्रिंट करवाना है तो मैं या तो उसको कॉपी पेस्ट करूँ या तो मैं इसको दोबारा से टाइप करूँ, जो कि जिससे मेरा टाइम जो है वो ज्यादा खर्च होगा। ठीक, अब इसको कॉपी पेस्ट तो हम लोग अच्छा डेट से यूज करने की वजह ये भी है हमारे पास कि इसके अंदर हम लोग इजीली कोई भी अपने प्रोग्राम, कोई भी अपनी लाइन, कोई भी अपनी स्टेटमेंट को इजीली कॉपी वगैरह कर सकते हैं, जो कि हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि टर्बोसी हमारे पास एक मौजूद है उस पर हम लोग इतना इजीली यूज नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट है हमारे पास उसको यूज करना। ठीक, उसके अंदर हमें 3-4 फंक्शन और यूज करने पड़ते हैं। अगर किसी को उसके अंदर इशू भी आ रहा है हमारे पास जो कि टर्बो सी यूज कर रहा है कोई अगर, तो वो नीचे कमेंट में हमें अपने प्रॉब्लम को बता सकता है। इंशाल्लाह हम उसको बहुत जल्द सॉल्व करके उसके पास उसका बहुत अच्छा सा उसको एक हल बता देंगे कि उसको किस तरह से उसके अंदर यूज करते हैं। थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज है बस, अदरवाइज सेम है हमारे पास। ठीक, अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो फिलहाल अब इसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारे पास एक डेटा टाइप का वेरिएबल होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके लिखते हैं इंटीजर, और इंटीजर के अंदर मैं जाके बना देता हूँ एक वेरिएबल वैल्यू के नाम से। ठीक, किस नाम से मैंने बनाया, वैल्यू के नाम से। इस वैल्यू के अंदर मैंने जाके स्टोर करवा दी 15,000। 15,000 मैंने क्या कर दी, अपनी एक वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब जब भी मुझे इसको यूज करना होगा, जब भी मुझे इसको प्रिंट करना होगा, तो मैं प्रिंट एफ के अंदर जो है वो मैं कॉल करवाऊंगा किसको, वैल्यू को। ठीक, वैल्यू को मैं कॉल करवा दूंगा। तो अब इस तरह से जो है वो हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन अभी अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो वो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मुझे ये एरर देगा। तो हम लोग इसको, इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग एक चीज और यूज करते हैं जो कि सी लैंग्वेज थोड़ी सी हमारे पास डिफिकल्ट है, जो कि बहुत ओल्ड है हमारे पास। ये आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो कि बहुत इजीली हैं, लेकिन इसको यूज करने के लिए हम लोग एक और चीज यूज करते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं आपको अभी रन करके बता देता हूँ। तो देखो हमारे पास जो है वो ये चीज रन नहीं हुई क्योंकि इसने हमें एरर दे दिया। क्योंकि इस चीज को हमें बताना पड़ता है प्रिंट एफ को कि अब जब मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दिया, तो अब क्या होगा, अब हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अब हमें इसका आउटपुट जो है वो वैल्यू ही मिलेगा। मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखो हमारे पास जो इसका आउटपुट आया है वो क्या आया है, वो वैल्यू ही लिखा हुआ आया है हमारे पास। ठीक, जो कि हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ आ गया है। तो फिर इसका क्या फायदा, तो हम लोग इसको जब किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग इसके अंदर प्रिंट एफ क्या, जब प्रिंट एफ के अंदर यूज करते हैं तो हमें उसके अंदर यूज करना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक, जब भी हम इसको किसी भी टाइप की वेरिएबल को जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर ही देखेंगे और फिर हम अपना वेरिएबल को कॉल करवा सकेंगे। आज थोड़ा सा काम बताया है मैंने कि किस तरह के वेरिएबल और डेटा टाइप को क्या है, किस तरह यूज करते हैं। अब इसको क्या है, इसका ये भी मसला है, इसके अंदर ये मतलब मसले से मुराद कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर, इंटीजर के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया भाई वैल्यू 1 कर दिया मैंने। ठीक,
इस नाम से बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके मैं डिफाइन कर दूं जैसे कि भाई अली, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको जब मैं कॉल करवाऊंगा तो ये हम लोग इसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इंटीजर क्या है, हमारे पास न्यूमेरिक टाइप वैल्यू, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अल्फाबेट टाइप की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो इस इंटीजर के अंदर जो मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो मैं डिफाइन करूंगा, तो वो क्या डिफाइन होगी मेरे पास, अली। अली डिफाइन होकर नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। ठीक, तो लाजमी है कि मैं यहाँ पे जो मेरी वैल्यू हो वो न्यूमेरिक टाइप की ही हो। ठीक, अब इसके अंदर यहाँ पे एक शायद ख्याल आया हो कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे, कि डायरेक्ट यहाँ पे हम इंटीजर इंट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट में कोई वैल्यू डिफाइन कर दूं, तो हम लोग इस तरह से क्यों नहीं करते। ठीक, जैसे मैथ का रूल है हमारे पास के लेफ्ट साइड के अंदर जो होती है वो हमारे पास वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है, मतलब ये 50 जो है वो एंट्री में चले गया। अब अगर मेरे पास 3-4 वैल्यू मौजूद है अपने प्रोग्राम के अंदर, इस तरह से 3-4 मेरे पास वैल्यू मौजूद है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, तो अब जब मैं इस इंटीजर को प्रिंट करता हूँ, इस इंटीजर को जब मैं, सॉरी मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया, अब अगर मैं यहाँ पे अपने इस इंट को कॉल करवाता हूँ, मतलब कि प्रिंट करता हूँ, तो वो कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद जो जहन में ख्याल आ रहा हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो आप शायद बोलेंगे कि भाई 50 आ जाएगा क्योंकि वो पहले बना हुआ है। तो अगर मुझे 30 को कॉल करवाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो इस वजह से कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि आपने इंटी को कॉल करवा दिया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ तो वो किसको कॉल करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल, जैसे कि हमने यहाँ पे अब लिख दिया भाई वेल1, सॉरी मैं गलत जगह पे आ गया, यहाँ पे जाके लिखा हमने वेल1 इक्वल टू 50, वेल2 वेल2 इक्वल टू 60, वेल3 वेल3 के अंदर में डिफाइन कर दिया 30। अब मैं आराम से, मुझे जिसको भी कोई से भी मुझे वैल्यू को कॉल करना है, जैसे कि मुझे 30 को ओपन करना है तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया वेल3, मुझे यहाँ पे 60 को डिफाइन करना है मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया वेल2, मुझे यहाँ पे इसको कॉल करना है मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया वेल1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे किसी एक को यूज करना है तो हम उसको ही यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़े से वेरिएबल के रूल यहाँ पे थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल को शुरू में 1 वगैरह जो है हमने कहा था नहीं नहीं ले सकते उसके अंदर। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो अंडरस्कोर वेल कर सकते हैं हम लोग। ठीक, और इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पे था वो जैसे कि वेल स्पेस 1, ये भी हम लोग नहीं दे सकते इसके अंदर। ठीक, तो इसके रूल है जो कि अंदर इसका काम करेंगे तो हमें और आहिस्ता आहिस्ता से कॉन्सेप्ट को क्लियर होता जाएगा हमारे पास। ठीक, तो बाकी चीजें हम लोग अपनी नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास। फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 4th लेसन। ठीक, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।